हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटी के 25 क्वेश्चन, जिसमें नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन होंगे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन और एमसीक्यू दोनों डाले हुए हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। आगे जो भी एग्ज़ाम्स है रेलवे के, एसएससी के, बैंकिंग के, जिसमें भी क्वेश्चन अगर नागरिकता से पूछे जाएंगे तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर आएंगे। इसमें लगभग सब कुछ कवर करने की कोशिश की गई है। अगर आप इसको एक दो बार रिवीजन कर लेते हैं, मैं ये नहीं बोला केवल यहीं से पढ़ के आप जाइए, और एक दो सोर्सेस पढ़ने ज़रूरी होते हैं, पर अगर इसको रिवीजन कर लेते हैं आप अच्छे से तो क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो इसमें मैंने जो क्वेश्चन डाले हुए हैं वो जो बहुत इजी भी हैं, मॉडरेट भी हैं, क्योंकि ये उसी लेवल के हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं एक बार आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चनों को दिखाता हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चनों पे और देखते हैं कौन कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है, कौन कितना आंसर इसका सही दे पाता है। इससे आपका जो आपकी तैयारी है इससे पता चल जाएगी कि पॉलिटी में आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है और कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है। तो चलते हैं क्वेश्चनों पे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? एक बार सोच के आंसर दीजिए अपने क्या हो सकता है इसका आंसर। भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो इसका आंसर देख लेते हैं। भाग 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान लागू होने के समय नागरिकता का प्रावधान है? देखते हैं क्या होगा आंसर। अनुच्छेद 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर देख लेते हैं, गेस करिए क्या हो सकता है आंसर। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 10। आंसर देखते हैं, अनुच्छेद 8। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेश में देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, क्वेश्चन का अर्थ यह है कि अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति, यहाँ का नागरिक, कोई किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उस स्थिति में उसकी नागरिकता बचेगी या नहीं? तो इसमें है आंसर जो है, इस आंसर देख लेते हैं। तो वो भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। अगर भारतीय नागरिक कहीं किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। ये अनुच्छेद 9 में बताया गया है। नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। बस सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11 या अनुच्छेद 5? तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, अनुच्छेद 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान लागू होने के समय नागरिकता का प्रावधान है? शायद ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चन शायद ये रिपीट हो गया है। आंसर देख लेते हैं क्या होगा। अनुच्छेद 5। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है आपके, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। ये क्वेश्चन इजी भी हो सकता है और टफ भी हो सकता है। जिन्होंने थोड़ी भी पॉलिटी में पढ़ाई करी है नागरिकता वाले चैप्टर में, आर्टिकल 5 से 11, उनके लिए ये ज़्यादा कठिन नहीं जाएगा क्वेश्चन। आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो होना चाहिए संसद। जी हाँ, इसका आंसर है संसद। नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनाने का अधिकार है वो संसद के पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? क्या हो सकता है इसका आंसर? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 9? देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। अनुच्छेद 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो ये भाग 2 होगा शायद। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, रिपीट हो चुका है। फिर भी एक बार गेस करिए क्या हो सकता है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो इसका आंसर होगा भाग 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किस विषय से संबंधित है? ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आना ही चाहिए, क्योंकि ये हम शायद टॉपिक यही पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। फिर भी ऑप्शन देख लीजिए। मौलिक अधिकार, नागरिकता, चुनाव या संसद। 5 से 11 जो आर्टिकल 5 से 11 है किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा बी, नागरिकता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान लागू होने की तिथि क्या है? संविधान लागू होने की तिथि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को तो आता ही होगा। तो 26 जनवरी 1950 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1950, 1955, 1962, 1976, 1976। क्या होगा इसका आंसर, एक बार देख लेते हैं। 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 किसके अंतर्गत बनाया गया? आंसर देख लेते हैं। सोचिए क्या हो सकता है इसमें आंसर। आंसर है इसका अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 8 का संबंध किन व्यक्तियों से है? आंसर देख लेते हैं। बी है इसका आंसर, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किस विषय से संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद, माफी चाहूंगा मैं ये क्वेश्चन गलत बोल गया शायद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किस विषय से संबंधित है? ये नागरिकता ही होगा शायद। हाँ, इसका आंसर भी दिया हुआ है, नागरिकता। अनुच्छेद 6 मुख्य रूप से किस देश से आए प्रवासियों से संबंधित है? इसका आंसर देख लेते हैं। तो यह उत्तर सी, यानी उत्तर सी में है पाकिस्तान। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? एकल नागरिकता जो है हमने ब्रिटेन से ली है, इसका आंसर होगा ब्रिटेन। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है, यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, यहाँ पे एकल नागरिकता है। बी, एकल नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? तो ये होगा भाग 2। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त होने से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं इसका आंसर। तो है अनुच्छेद 9। नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कई बार संशोधित किए जा चुका है। इसमें क्या बोला, सत्य है असत्य है? तो यह सत्य है। संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किस दिन से प्रभावी हुआ? अच्छा क्वेश्चन, एक बार देखते हैं इसका आंसर। 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित मूल प्रावधान किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद जो है 5 से 11। ऑप्शन 7 होगा इसका, अनुच्छेद 5 से 11।
मूल प्रावधान पूछ रहा है, तो मूल प्रावधान जो होगा अनुच्छेद 7 में है। वैसे ये 5 से 11 जो है, आर्टिकल 5 से 11 जो है, उसमें सब में नागरिकता के विषय में ही चर्चा की गई है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तो ब्रिटेन से प्रेरित है, ब्रिटेन से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त होने से संबंधित है? तो है उत्तर बी, यानी अनुच्छेद 9। तो अब क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो क्वेश्चन है पसंद आए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।